हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल दरिया और मैंने बहुत सी बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। आज देखो इस सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट होगा जिसके अंदर मैं मेंस की बात करूँगा। देखो मैंने अभी तक क्वांट्स की बात की, इंग्लिश की बात की, करंट अफेयर की बात की, रीजनिंग की बात की। मैंने प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी बात की और अब मेंस में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैं उसकी बात करूँगा आज। उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी ये देख रहे हैं वीडियो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। जो प्रीलिम में मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, जो मेंस में मैं बताने वाला हूँ, उस पूरी की पूरी स्लाइडें ना मैंने उस टेलीग्राम चैनल पे डाली हैं। उसमें आप आराम से देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा, वहाँ पे मैं फ्री मटेरियल डालने वाला हूँ आपके लिए, पढ़ाई के लिए। जो भी इस चैनल पे रहेगा लगभग सब फ्री ही रहेगा। ठीक है, तो उस चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैं जितना भी पीडीएफ होगा, कुछ प्रैक्टिस मटेरियल होगा, सब वहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। तो अब चालू करते हैं कि कैसे आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो जितने भी बिगिनर हैं मेंस में, मतलब प्री क्लियर होने लग गए उनका जो फुल पोटेंशियल है प्री का वो अनलॉक हो गया है। वो सारे के सारे प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। तो अब वो मेंस में कैसे स्टार्ट करेंगे उसका मैं बताता हूँ। तो मेंस के अंदर ना उनको 3 मेंस के मॉक देने हैं। एक देना है, फिर अगले दिन एक देना है, तीसरे दिन एक और देना है। तीनों मॉक देने के बाद में उनको ये देखना है कि लेवल क्या है क्वेश्चनों का और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है क्वेश्चनों को लेके। उनको पता चलेगा कि असल में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। देखो स्किप मत करना, उस क्वेश्चन को स्किप मत कर देना। कोशिश करना, ट्राई करना। 3 घंटे का पेपर है तो पूरे 3 घंटे लेना, पर क्वेश्चनों के लेवल को चेक करना कि आप उसमें से कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ऐसा 3 दिन करना है आपको। 3 दिन में आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जितने भी बिगनर हैं उनको सबसे पहले देखो, मैंने बताया आपको 3 मेंस के मॉक देने हैं 3 दिन। उसके बाद में कैसे स्टार्ट करना है। तो करंट अफेयर में उन्हें 60 मिनट्स देने, कॉन्ट्स में 90 मिनट्स, रीजनिंग में 90 मिनट्स, इंग्लिश में 90 मिनट्स। उसके अलावा एक्स्ट्रा 30 मिनट उन्हें देने हैं किसी भी एक सब्जेक्ट को जो उनका वीक हो उसे एक्स्ट्रा 30 मिनट वो दे सकते हैं। टोटल 5.5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है बिगनिंग फेज़ में मेंस के लिए। देखो मैंने आपको टाइमिंग बताई कि क्या टाइमिंग रहनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना है। पर उसमें पढ़ना क्या है आपको, मैंने बोला 90 मिनट्स रीजनिंग पढ़नी है या 90 मिनट्स कॉन्ट्स पढ़ना है, पर उसमें पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। करंट अफेयर में आपको वीडियो देखनी है स्टार्टिंग फेज़ में। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको वीडियो देखनी है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना न्यूज़ को समझने की, वो अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी इम्प्रूव करनी है। 60 मिनट तक आपको जो टर्म्स हैं उनसे फेमिलियर होना है, वीडियो देखनी है हर दिन। फिर कॉन्ट्स के अंदर 60 मिनट की एक मेंस की क्लास लेनी है और 30 मिनट की सेम क्वेश्चन जो भी उस मेंस की क्लास के क्वेश्चन थे वही आपको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में सेम 60 मिनट की क्लास लेनी है और 30 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। इंग्लिश के अंदर आपको एडवांस जो आरसी होते हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं या जो टैरिफ से रिलेटेड होते हैं, वो सब आपको पढ़ने उसमें। और डिफ़िकल्ट बुक पढ़नी है, जो बुकें मतलब कैसे बताऊँ, इजी नहीं लगनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, वो बुकें आपको पढ़नी है। अब देखिए, अपने ने जब प्री में बात की थी ना, तो प्री में अपने ये बात की थी कि कैसे आप जब आपके लो डेज़ हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं है, उस दिन आप क्या कर सकते हो। तो इसके अंदर भी सेम है। अगर आप बिगनिंग फेज़ में और 5.5-6 घंटे आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में आपको ये करना है कि जितनी भी सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर है, कॉन्ट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, उसके अंदर करंट अफेयर में सिर्फ या तो वीडियो देख लीजिए या फिर कोई भी न्यूज़ रीड कर लीजिए उस दिन। क्वांट्स के अंदर आप 60 मिनट एडवांस वन लाइनर, कोई अप्रोक्सीमेशन हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वो कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर 30 मिनट मिसलेनियस टॉपिक, मतलब सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी होगी मेंस लेवल की, वो सब आप आधे घंटे के लिए कर सकते हो। इंग्लिश के अंदर जो भी बुक आपको रीड करनी है वो 1 घंटे के लिए आप इंग्लिश में रीडिंग कर सकते हो बस। देखो ये एवरेज डे की बात थी, जिसमें आप एवरेज डे फील कर रहे हो उसमें आप ये कर सकते हो। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट। अब देखो आपके सारे टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होने लग गए, आपको टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, आप क्वेश्चन भी करने लग गए। अब जो इंटरमीडिएट हैं, जिनको टॉपिक अच्छे खासे क्लियर हो गए हैं, उन्हें 4.5 से 6 घंटा पढ़ना है हर दिन। उनको एक मेंस का मॉक देना है हर दिन। मेंस का मॉक देने के बाद में उनको
आपको उसी मेंस के मॉक में उनको जो भी वीक सब्जेक्ट उनका लगता है, वीक टॉपिक्स लगते हैं, उसमें कॉन्ट्स में उन्हें 90 मिनट्स वही प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग में 45 मिनट्स वही प्रैक्टिस करना है। करंट अफेयर में आप देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है तो आप 30 मिनट्स टू 45 मिनट आपको पीडीएफ रीड करनी है और मैप बनाने हैं आपको। विजन वाले जो मैंने मैप बनाए थे, इंडियन आपको मैप दिखाए थे मैंने पिछली वीडियो में, वैसे ही आप इंडियन मैप के अंदर न्यूज़ को अपने हिसाब से लिख सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। और आपको 30 मिनट्स न्यूज़पेपर रीड करना है इंग्लिश के अंदर। अब देखो मैं उसकी बात करता हूँ कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं पर आपका मन नहीं है आज कि मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी कॉन्ट्स की, रीजनिंग की, या इंग्लिश नहीं पढ़नी या करंट अफेयर नहीं पढ़ना, तो आप एक चीज़ ज़रूर करें उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेंस का मॉक देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके अलावा मूवी देखें या कोई पबजी खेलते हो तो पबजी खेलें, तो आपको बस एक मेंस का मॉक ज़रूर देना है। मेंस का मॉक आप देंगे, उससे आपका दिन आपको ऐसे लगेगा कि हाँ आप कुछ पढ़ें। अब लास्ट में बात करता हूँ एडवांस प्लेयरों की, जो आप बिल्कुल एडवांस स्टेज पे हैं, एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बच गए, उनको क्या करना चाहिए? उनको हर दिन एक मेंस का मॉक देना है और एक सेक्शनल मॉक भी ज़रूर देना है उन्हें। वो सेक्शनल मॉक देना उनको जिस सब्जेक्ट में वो वीक है। अगर वो करंट अफेयर में वीक हैं तो 2 करंट अफेयर के सेक्शनल मॉक देने हैं। अगर वो कॉन्ट्स में वीक हैं तो 2 सेक्शनल मॉक देने हैं उन्हें कॉन्ट्स के मेंस के मॉक के अलावा। उसके अलावा उन्हें करंट अफेयर के पीडीएफ हर दिन पढ़ने हैं, हर दिन 4 से 5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि आपको मेंस में कैसे बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस फेज में, पर करंट अफेयर की बात कर लेता हूँ लास्ट में कि करंट अफेयर कितने महीने का करना है। देखो आप अगर स्टार्टिंग फेज में हो ना बिल्कुल, तो भी आप करंट अफेयर की डेली एक वीडियो देख लिया करो, आधी घंटे की, 15 मिनट की, जितना भी आपको टाइम मिले उतना देखो। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, क्वेश्चन समझने की कैपेबिलिटी बढ़ाओ अपनी। और फिर एग्ज़ाम अगर करीब आ जाए तो 6 महीने का कम से कम आपको 6 से 8 महीने का याद होना ही चाहिए। 4 महीने का देखो, अगर आप बिल्कुल ही अब ऐसे फेज़ में आ गए ना कि लास्ट 1 मंथ बचा है प्रिपरेशन का, तो कोशिश भी मत करना कि आप 7 या 8 महीने का करंट अफेयर याद करें। 4 महीने या पिछले 3 महीने का ढंग से याद होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो यहाँ तक थी ये सीरीज़, जिस सीरीज़ के अंदर प्रिपरेशन सब मैंने बता दिया इस सीरीज़ में, स्ट्रेटजी भी बता दी मैंने, और सारी की सारी स्लाइडें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। बस एक चीज़ जो बाकी रही है वो है Q&A। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि आपको क्या क्वेश्चन है मेरे से, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वो लाऊंगा। सेकेंड चीज़ ये कि कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि आप लोग हैं कहाँ से और आपके स्टेट के अंदर आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा क्या, ऐसा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। और नेक्स्ट वीडियो तक कम से कम मेरे को 20 से 30 क्वेश्चन तो पूछना। वीडियो ऐसा मत करना कि 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी तो लंबी बने। चलता हूँ।